व्यवस्था से किया जा सकता है। इस सदन के माध्यम से जो हमारे माननीय जनप्रतिनिधियों ने जो अमूल्य सुझाव को यहां पर दिया है, उसे युक्त समावेश हम इस विजन डॉक्यूमेंट में करने का प्रयास कर रहे हैं। एक माह के सुझाव संकलन अभियान के उपरांत नियोजन विभाग उन सभी विषय विशेषज्ञों, नीति आयोग के सहयोग से उत्तर प्रदेश का विजन डॉक्यूमेंट 2047 को तैयार किया जाएगा, जिसे पुनः इस माननीय सदन के समक्ष हम प्रस्तुत करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। और आज यह अवसर एक योजना की घोषणा पत्र मात्र नहीं है, जैसे आप एक घोषणा पत्र कह रहे थे, यह एक घोषणा पत्र नहीं है, यह उत्तर प्रदेश की सामूहिक संकल्पों का, उत्तर प्रदेश की मेहनत का और उत्तर प्रदेश की आस्था का एक महाभियान भी है। 2047 तक हमारी यह यात्रा केवल एक आंकड़ों, परियोजनाओं और नीतियों के क्रियान्वयन के कामकाज पर नहीं होगा, बल्कि उत्तर प्रदेश के हर युवा का, हर महिला के सपनों को पूरा होने की यात्रा भी होगी। यह उस किसान की उम्मीद है जो खेत में सुनहरे भविष्य की फसल बो रहा है, उस छात्र की आशा है जो किताबों में अपने सुनहरे कल को सपना देख रहा है, और उस मजदूर की मेहनत है जो अपने पसीने से विकास की ईंट को गढ़ रहा है। 2047 सिर्फ एक तिथि नहीं है, यह हमारे सपनों का गंतव्य भी है। विजन 2047 हमारे लिए एक संकल्प है, एक ऐसा संकल्प कि हम उत्तर प्रदेश को न केवल भारत का सबसे सशक्त और समृद्ध राज्य बनाएंगे, बल्कि दुनिया के सामने विकास, संस्कृति और मानवीय मूल्यों के एक आदर्श भी हम पेश करेंगे। हम वो प्रदेश बनाएंगे जो न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में अपने विकास, अपनी तकनीकी ताकत और अपने उद्योग और अपनी अद्वितीय संस्कृति के लिए जाना जाएगा, जहां पर समृद्ध आध्यात्मिक विरासत की गंगा होगी तो आधुनिक विकास की यमुना का अद्भुत संगम भी होगा। आने वाली पीढ़ी के लिए हम एक ऐसा उत्तर प्रदेश छोड़ करके जाएंगे जो हर मायने में सशक्त, समृद्ध और स्वावलंबी होगा। और इसे हम लोग मान्यवर अगर कह सकें, तो आपने यहां पर अपने प्रस्तावना में भी कहा कि यह प्रदेश होगा 2047 का, वह होगा राम राज्य का। राम राज्य की अवधारणा जो तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस में भी कही है। राम राज्य बैठे त्रिलोका, हरिसिद भय गए सब शोका। बैरुन कर काहू सन कोही, राम प्रताप विषमता होई। वर्णाश्रम निज निज धर्म, निरत वेद पथ लोग। चलहि सदा पावहि सुखई, नहीं भय शोक न रोग। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा। सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत सुत नीति। चारहु चरण धर्म जग माही, पूरी रहा सपने अग नाही। राम भगति रत नर और नारी, सकल परम गत के अधिकारी। अल्प मृत्यु नहीं कौन ही पीरा, यानी कोई अल्प मृत्यु नहीं होती। सब सुंदर सब विरुद्ध शरीरा, नहीं दरिद्र कोई दुखी न दीना। कहीं पे कोई दीनता नहीं है, कोई वंचित नहीं है, कोई दुखी नहीं है, नहीं को अबुध न लक्षण हीना। यही है राम राज्य, जो सर्वकालिक है, सर्वदेशिक है, सार्वभौमिक है और काल परिस्थिति से अप्रभावित शाश्वत है। वही राम राज्य है। और उसी राम राज्य की अवधारणा को 2047 में साकार करने के लिए इस पूरे सदन को मैं आह्वान करूंगा कि हम लोग इस विजन को पूरा करने के लिए उस वैदिक मंत्र को आत्मसात करें, जो हम सबको एक साथ चलने, एक साथ सोचने और एक साथ बोलने के लिए प्रेरित करता है। सम गच्छध्वम सम वदध्वम सम नो मनासि जानताम।
उस वैदिक वाक्य से प्रेरणा प्राप्त करके हम आगे बढ़ेंगे और यह समृद्ध सशक्त उत्तर प्रदेश का स्वप्न साकार होगा। क्योंकि जब 25 करोड़ लोग एक स्वप्न, एक संकल्प के साथ जागेंगे, बोलेंगे, सोचेंगे और एक दिशा में मिलकर के कार्य करेंगे, तो वह इतिहास बदलने का काम करेगा, बहुत से नए रंग में ढलता हुआ दिखाई देगा और उत्तर प्रदेश विकसित भारत का एक ग्रोथ इंजन के रूप में अपने आप को स्थापित करेगा। यह विजन डॉक्यूमेंट इस सदन के सामने प्रस्तुत मैं कर रहा हूं और महोदय, मुझे विश्वास है कि इन सेक्टर्स में या और भी जो विशेषज्ञों के द्वारा और माननीय सदस्यों के द्वारा जो भी इस संबंध में राय होगी, उसको सबको शामिल करते हुए हम फिर जो विजन डॉक्यूमेंट बनाएंगे उस पर फाइनल चर्चा करने के लिए, और सेक्टर वाइज चर्चा हो। मैं तो चाहता हूं एक एक दिन एक एक सेक्टर पे चर्चा के लिए आमंत्रित किया जाए, बेहतरीन होगा। आपके बेहतर स्वास्थ्य की कामना करते हुए मैं, अध्यक्ष जी आपने मुझे मौका दिया, उन सभी सदस्यों को मैं एक बार फिर से हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं जो इस चर्चा का हिस्सा बने हैं। और कल देश की स्वाधीनता दिवस भी है, तो देश की स्वाधीनता दिवस का भी और परसों जन्माष्टमी भी है, तो जन्माष्टमी की भी हृदय से मैं आप सबको बधाई देता हूं। धन्यवाद। प्रश्न ये है कि आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर इस चर्चा को यहाँ पर संकल्प पत्र के रूप में रखने के लिए इस सदन को तैयार किया। मैं आभारी हूं उन सभी माननीय सदस्यों का, सत्ता पक्ष के भी और विरोधी पक्ष के भी, जिन्होंने इस पूरी चर्चा में भाग लिया। लगभग 187 माननीय सदस्यों ने, नेता विरोधी दल समेत सभी माननीय सदस्यों का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने बहुत रुचिपूर्ण तरीके से इस पूरी चर्चा की गंभीरता के साथ साथ इसे रोचक भी बनाया और सचमुच लोकतंत्र का मंच इसी गरिमापूर्ण तरीके से लोकतंत्र को इसी प्रकार से पुष्ट करता हुआ आगे बढ़ेगा जो पिछले 24 घंटे के अंदर हम लोग यहाँ पर सदन में और पूरा प्रदेश और पूरा देश यहाँ पर उठे हुए मुद्दों की ओर बड़े ध्यान से देख रहा है और सुन रहा है। हो सकता है